हेलो गाइस, वेलकम टू राधा फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं तो जस्ट अभी उठी हूँ और आई होप आप इस सुबह की मॉर्निंग में उठ चुके होंगे। ऑलमोस्ट सुबह के 5:45 बज रहा है इस वक्त। और आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ आज मैं जाने वाली हूँ हमारे पास में एक पार्क है। जाने का ख़ास वजह क्या होगी वो आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बट उससे पहले मैं घर की साफ़ सफाई और पूजा कर लेती हूँ ताकि मैं टाइमली वहाँ पहुँच सकूँ। हमें जो बताया गया है टाइमिंग वहाँ पे पहुँचेगा 6:30 है, तो हम लोगों के पास 45 मिनट्स है और 45 मिनट्स काफ़ी होते हैं तैयार होने के लिए और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने के लिए। तो मिलते हैं आपको पूजा करने के बाद। देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू वॉच 6 बजने में भी 10 मिनट हैं। ऑलमोस्ट मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और उसके बाद मैं करती हूँ पूजा और मिलते हैं आपको फिर पार्क में। तो गाइस, अब मेरे पास 20 मिनट बचे हैं। उस 20 मिनट मुझे पूजा भी करनी है, तो मैं जाती हूँ पूजा करने। अभी 6:10 ही हो रहा है क्योंकि मेरा टारगेट है टाइम से पहुँचने का। मैंने अपनी बेटी को भी उठा दिया है तो वो भी तैयार हो रही है, तो मैं जाती हूँ पूजा करने। आपसे मिलते हैं पूजा करने के बाद, ओके? तो गाइस देखो, 6:20 हो रहा है और 6:20 पर मेरे घर में आज सुबह सुबह जस्ट बिकॉज ऑफ जाने की वजह से इतनी जल्दी पूजा हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं खैर इसी के लगभग पूजा करती हूँ, पर 7 से पहले पहले होती है, 6:30 के बाद ही होती है, 6:30 से 7 के बीच में। बट आज क्योंकि मुझे जाना था सो मैंने पूजा कर ली। अब मैं जा रही हूँ छत पर सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाने। सूर्य भगवान आए तो नहीं होंगे, बट फिर भी मुझे पता है वो कहाँ से आते हैं, सबको ही पता है, पूरब से आते हैं। तो वहीं मैं जा रही इस वक्त जल चढ़ाने। मिलते हैं आपको छत पर। अब मैं जा रही हूँ छत पर। देखो सब सुनसान पड़ा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा कोई रहता ही नहीं है क्योंकि आज है संडे और ऑलमोस्ट सब लोग लेट ही उठते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए मैं पहुँच चुकी था छत में और सच बताओ बहुत ठंडी ठंडी हवा इस वक्त चल रही है। अरे वाह, सूर्य भगवान भी आ चुके हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो एक मिनट है, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। वेट, देखिए गाइस, सूर्य की रोशनी आप तक पहुँच रही होगी, है ना? दिख रहे हैं ना? है। और देखो बाहर का व्यू ना कुछ ऐसा हो रहा है। देखो ये देखो सब ऑलमोस्ट सुबह के साढ़े। ये देखो मेरी डॉटर जो मेरे साथ जाने को एकदम तैयार हो रखी है ना? और हम देखिए मौसम भी थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गया है। ठीक है, ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। गाइस देखो, मम्मी अपने बाल झाड़ रही है सुबह एकदम। क्या कर रही है? ओह, ये भी कैप्चरिंग मोमेंट है क्या? गाइस देखो, सांची को इसको चैन नहीं है। मैंने इसको मना किया था, बट इसको हर मोमेंट कैप्चर करना है। स्पेशली इसी की वजह से जा रही हूँ, अदरवाइज मेरा तो ऐसा कोई नहीं वहाँ पे जाने का रोल। बट रूप भाई साहब ने बुलाया तो जाना तो बनता ही है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको थोड़ा सा तैयार होने के बाद। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट टाइम पे बाहर। ऑलमोस्ट हमें 2 मिनट लगेगा पार्क में पहुंचने पर। और देखो पीछे भी सफाई चल रही है हमारी गली में, है ना? ये क्या वजह है, मैंने आपसे जैसे कहा था मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ थोड़ी देर में और मैं बताऊँ क्योंकि पार्क में जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है, मुझे खुद नहीं पता उससे ज़्यादा नॉलेज। देखती हूँ, रूप भाई साहब से पूछूँगी भैया क्या है कैसा है, तो आपको दिखा दी। देखो मेरी डॉटर इसकी ठीक है, तो ऑलमोस्ट पार्क आने ही वाला है क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और शायद उससे पहले ही, क्योंकि मैं स्पीड, मेरे बोलने में भी स्पीड बहुत है, चलने में भी है, तो 2 मिनट क्या शायद 1 मिनट में ही पहुंच जाऊंगी। और इस वक्त 6:30 बजने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। पार्क का व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सब जगह आपको कोई नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना? देखिए देखिए देखिए, चलो चलो चलो। हाँ बच्चे, ओहो साफ सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर। देखो 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 देखो, क्या बात है, क्या बात है। वो देखो, सफाई हो रही है। आप लोगों ने नहीं की सफाई? हमने तो अभी बहुत सारे पैकेट उठाए हैं। कहाँ कहाँ फेंके पैकेट उठा के? किधर? उधर? और सफाई किस उपलक्ष्य में हो रही है? तुम तो 5:45 आ गई थी यहाँ पे,
है ना। सांची को नहाना वाना था ना बेटा, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई वो। ठीक है, चलो एंजॉय करो। ध्वज ध्वज है किसी का? शाखा का ध्वज आज। शाखा का ध्वज है। तो आज कुछ खास होने वाला पार्क में? आज आमदूत का आमदूत का प्रोग्राम है। क्या होता है आमदूत प्रोग्राम? बोलो। अच्छा पहले नाम तो बताओ अपना। प्रहर्ष। अच्छा प्रहर्ष, पहले मैं बताती हूँ, मैं छोटे छोटे मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, ठीक है। छोटे छोटे मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मैं आपसे जानकारी देने से पहले जो जो आपको आमदूत के बारे में पता है ना, अपने नाम के साथ शुरुआत करके हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है ये आमदूत परियोजना, क्या है ये प्रोग्राम है ना। हाँ तो बताइए क्या है। तो आमदूत के प्रोग्राम में ऐसे 2 गुट बनाए जाएंगे। ओके। यहाँ पे बड़े लोग होंगे और वहाँ पे बच्चे होंगे। अच्छा खेल खिलाएंगे कुछ और आम और दूध बांटे जाएंगे। अच्छा। और बाकी मेरा दोस्त बताएगा। हाँ जी, मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थ। चलो पार्थ जी, आपको कुछ जानकारी है या बस सर ने बुलाया और आप आ गए? बस फिर आम खाते और दूध पीते। अच्छा, आम और दूध एक साथ खा सकते हैं? पक्का? नहीं खाना तो घर जाके शेक बना। आप किसी को पता है जो मुझे बताएगा, मैं उसको स्पेशली हैम्पर एक गिफ्ट दूंगी। अगर कोई मुझे बताएगा आम और दूध ही क्यों बांटा जा रहा है? बांटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फेस्टिवल जिस चीज का प्रोग्राम है, जिस चीज का वही नहीं बटेगी तो कैसे काम होगा? ये आम दूध ही क्यों रखा? मेरा सवाल ही यही है कि और क्यों, मतलब और सारा आम दूध है, बहुत सारी चीजें हैं, हम कुछ भी फ्रूट्स में रख सकते थे। जो फेस्टिवल है उसी को रखेंगे तभी तो मजा आएगा। फेस्टिवल फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल क्या है? वो भी यही है। प्रोग्राम का नाम भी तो गाइस यहाँ पे देखो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताई थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और बहुत अच्छा लगा। क्या नाम पता बेटा? प्रहर्ष। प्रहर्ष। वाओ, निकनेम है? पूरा नेम है? पूरा नेम है? स्मार्टी भैया। स्मार्टी भैया निकनेम है इनका, बहुत ही क्यूट लगा ये मुझे। और इनके साथ इनके फ्रेंड भी है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा जानकारी देती हूँ। आम दूध कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। बेसिकली आम, मैंगो एंड दूध मिल्क, है ना। और जिस हिसाब से प्रहर्ष ने बताया कि यहाँ पर 2 गुट बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल थोड़ा खेल भी होता है स्टार्टिंग में। पहला टीम होती है बड़े लोगों की, दूसरी टीम होती है छोटे बच्चों की। स्पेशल बच्चों का स्पेशल दिमाग लगाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अभी शुरुआत में कुछ इस तरीके से माहौल है ना। बच्चे और बड़ों की टीम। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना एक शाखा मॉर्निंग में भी होती है। और मॉर्निंग में तो बच्चे बहुत ही कम आ पाते हैं, क्योंकि बच्चे वर्ड बहुत लेजी होते हैं। बट फिर भी जो बच्चे आ पाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर रूप जी शाखा शुरू होने से पहले का कार्य कर रहे हैं, जो होता है ध्वजारोहण, ठीक है। तो ये शाखा का ध्वज है, जिसे रूप जी ने भली भांति पूर्वक उसके स्टैंड पर लगा दिया है और उसको नमस्कार करके अपना आगे का कार्यक्रम या जो भी उनकी आगे की प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 करने के बाद संख्या गिनी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर संख्या गिनी जा रही है कि संख्या कितनी है। तो गाइज़ यहाँ पर संख्या गिनी जा चुकी है कि टोटल बच्चे कितने हैं, उसको शायद कैलकुलेशन करके देखा जाता है। और देखिए पीछे सारे अपने विशेष मुद्रा पर खड़े हुए हैं एकदम। सबको बताया गया था यहाँ पे 2 टीम्स हो जाएंगी। कुछ पता नहीं है, मुझे भी खुद आइडिया नहीं है। रूप जी से पूछूंगी कि क्या था ये प्रोसेस, बट सही है जो भी है। और यहाँ देखो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जगह बड़े लोग रहेंगे और दूसरी जगह छोटे बच्चे। तो गाइस देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों को गेम खिलाए जा रहे हैं। गेम को क्या कहते हैं बच्चे खुद ही बताएंगे। और देखिए तो गाइस ये जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, इस गेम का नाम है शेर और बकरी वाला गेम। यहाँ पर खेल खेला जा रहा है शेर और बकरी का। किसी टाइम में हम भी बचपन में खेला करते थे, भूल गए यार सच। ये बना है हमारा क्यूट सा शेर। नहीं अंकल, हम शेर को जाने देंगे। और ये है बकरी। जैसे गाइस यहाँ पे बच्चों का गेम चल रहा है और ठीक उसी के अपोजिट साइड यहाँ पे बड़े लोग अपना शाखा योगा वगैरह वगैरह इसे क्या नाम दे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आई हूँ। बट सच बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है
अच्छा लगता है कि काफ़ी आज की डेट में भी लोग अपने, क्योंकि नॉर्मली संडे का दिन है तो लोग और क्या कहते हैं घर पर रहते हैं, ठीक है ना। और उन संडे, अधिकतर आप यकीन मानिए कि अधिकतर लोग घर पे ही रहना पसंद करते हैं। बहुत लेट उठते, लगभग 11 बजे के लगभग उठा जाता है मैक्सिमम, है ना। और यहाँ देखो कुछ लोग उनमें से भी हैं, और शायद यही वो लोग आगे जाके, या ऐसे ही लोग आगे चल के अपनी सेहत पे वर्क करेंगे, है ना। इट मीन्स उनकी हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि ये लोग इस रूल को मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक गिनती गाई जा रही है। 1 2 3 ना होने के बजाय 1 2 3 से लेकर 20 तक। तो गाइज़ यहाँ पर टेबल पर रखा हुआ है 4 मोबाइल, 1 स्पेक्स, और यहाँ पे साइड में ही फिर से वही सेम प्रोसेस पर दूसरा प्रक्रिया हो रही है। गाइस एक बात बताओ, पूरे पार्क में ना सिर्फ 2 लेडीज़, एक आंटी है और मैं ही हूँ यहाँ पे। बाकी सब बच्चे और बड़े आपको मिलेंगे। बड़ों में जेंट्स लोग हैं, बट मुझे अजीब तो लगता नहीं है, बिकॉज मैं अकेली बिंदास रहती हूँ, है ना। बट सच बताओ बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कि देख के ना, योगा एंड ऑल। आजकल के टाइम में लोग देखो, बच्चे अधिकतर मोबाइल में रहते हैं इन्वॉल्व, और आप यकीन मानिए मेरी खुद की डॉटर भी सुबह सुबह उठ के मोबाइल चलाने लग जाती है। लेकिन जब से उसने यहाँ शाखा में आना शुरू किया है तो लिटरली मैं चेंज देख रही हूँ। और मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, न जाने कितने बच्चे होंगे सोसाइटीज़ में, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने पेरेंट्स ही अपने बच्चों को भेजते हैं। और जो भेजते हैं, यकीन माने कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को, क्योंकि सोना किसको पसंद नहीं है, लेकिन सोने से ज़्यादा जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही है। और एज अ पेरेंट्स, मेरी खुद की डॉटर यहाँ पर है अंकल के साइड में, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम बच्चों का मॉर्निंग, ये जो समर वेकेशंस चल रही हैं और ऐसे में बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, और आज की डेट में फिज़िकल एक्टिविटी क्योंकि बहुत कम होती है, और ये कहीं ना कहीं बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और देखिए ठीक उसी के साइड देखो हमारा डॉगी ये देखो, मैं जहाँ सोने की बात करी, ये देखो ये सबसे पहले सो रखा है यहाँ पर, देख रहे हो। इसको दीन दुनिया को कोई खबर नहीं है, रात को जागता है ना, ये हमारी वफादारी करता है ना तो आराम से सो रहा है, इसको चलो डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। और देखो वहाँ पे देखिए गाइस, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर बच्चे अपना मॉर्निंग टाइम एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह सुबह सो रहे होंगे, और कुछ बच्चे उन्हीं में से हैं, ये गिने चुने, जो अपना मॉर्निंग टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं। और इस वक्त ऑलमोस्ट 6:45 बज रहा है सुबह का। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे पेरेंट्स को। यहाँ पे हमारा डॉगी सो रहा है, क्योंकि रात भर जागता रहता है ना, इसलिए आराम से सो रहा है, तो उसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलते हैं पार्क के दूसरी तरफ। यहाँ देखो बड़े लोग कैसे गेम खेल रहे हैं, अब पता नहीं इस गेम को क्या नाम देते हैं, बट ये देखिए कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे गेम खेला जाता है ना, इस तरीके से। तो गाइस, इस गेम के अकॉर्डिंग 2 जोड़ीदार होते हैं जो कमर पर हाथ रख के जंपिंग करते हुए एक दूसरे को टच करना होता है, और जो पहले टच करता है वो जीत जाता है। मतलब यहाँ पर गेम के साथ साथ बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो रही है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे एक जोड़ीदार वहाँ प्ले कर रहा है और दूसरा जोड़ीदार यहाँ प्ले कर रहा है, तो दोनों बच्चों में टक्कर का मुकाबला हो रहा है। अब देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए इन बच्चों के गेम को। और यहाँ देखिए अंकल जी कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं
तो फाइनली गाइस एक जीता और एक हार गया। सो मे बी शायद अब नेक्स्ट जोड़ीदार आने वाले हैं मैदान पर। अब देखिए अब इनका मैच शुरू। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No. वहाँ बड़े लोग खेल रहे हैं और यहाँ देखो बच्चे अपना तीसरा गेम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसे हम कह रहे हैं शायद पकड़म पकड़ाई। हमारे टाइम में तो पकड़म पकड़ाई कहते थे, बट वो रोल अलग होता था। यहाँ पे सर्कल में एक दूसरे के पीछे भागा जा रहा है और मे भी शायद जो जिसको कैच कर ले वो आउट होके फिर दूसरे की टर्न आ जाती है ना। और मुझसे ज़्यादा बच्चों को पता होगा कि इस गेम को क्या कहा जाता है। तो जब मैं घर जाऊँगी अपने डॉटर से पूछूंगी बेटा ये गेम होता है क्या है। मेरे को तो इस समझ में पकड़म पकड़ाई आ रहा है, जिसमें एक भाग रहा है और दूसरा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके तो गाइस ये जो गेम है अकॉर्डिंग टू अंकल ये गेम है किसान और लोमड़ी का। किसान और लोमड़ी वाला गेम है जो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इस सब तो समझ रहे हैं कि कौन इस वक्त किसान बना हुआ है और कौन लोमड़ी। फिर से रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। किसान के पीछे लोमड़ी है, लोमड़ी के पीछे किसान है। ये मुझसे ज़्यादा बच्चों को पता होगा। सच मुझे तो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सच में तो बचपन के दिन याद आ गए हैं, है ना। वाकई में टू गुड। तो गाइस अगर दूर से देखेंगे तो पार्क का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। पार्क को बेसिकली दो डिवाइड में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। पीछे ये पार्टीशन है, इस साइड फ़िलहाल तो बड़े लोग खेल रहे हैं यहाँ पर और दूसरी साइड छोटे बच्चे खेल रहे हैं। चिलचिलाती धूप अब पड़ चुकी है, पर बहुत ही अच्छी धूप है ये। तो गाइस अब जो यहाँ पर गेम खेला जाने वाला है वो गेम बेसिकली होता क्या है इस गेम में कोई भी एक प्लेयर कबड्डी बोलते उसको एक साइड से दूसरे प्लेयर को क्लैपिंग करनी होती है। तो इस गेम के दौरान बच्चे खेलते इस बात का उनका आइडिया लग जाता है कि बच्चे की जो ब्रेथ पावर है वो कितनी है, वो कितनी देर तक कबड्डी बोलते कितने लोगों को क्लैपिंग कर सकता है। तो जितने ज़्यादा बच्चों को टच किया कबड्डी बोलते हुए वो उसके अंदर माना जाता है कि उसकी ब्रेथ पावर उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे तो बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ बच्चों का स्ट्रॉन्ग पावर है तो कुछ बच्चे कम में ही उनका सांस फूल जाता है। तो देखो आप भी। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए बच्चों का 5th गेम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे बच्चे राउंड सर्कल में बैठे हुए हैं और इस गेम के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के पीछे हैंकी रख दिया जाता है और जिस बच्चे के पीछे हैंकी रख दिया जाता है उस बच्चे को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि उसको कैच ना कर पाए। इन केस ऑफ जब वो थोड़ा थक जाता है, टायर्ड फील करता है, तो वो दूसरा हैंकी उस अदर वन बच्चे के पीछे रख देता है। तो ये गेम शायद हमने भी बच्चों ने खेला हुआ है। वापस जाना है और पीछे लग जाना है। सुनो क्या करना है? घूम के आगे पीछे लग जाना है और जो आगे पीछे लगे वो आगे आते जाएंगे। दोनों का जो दम पहले कर लेगा ये वो विजेता। सुनो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये लाइन है राइट। आगे चले जाओ तो ये आगे जाएंगे, तुम पीछे चले जाओ, ठीक है? हाँ फोर्स चीटिंग नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये गया ऐसे और मैं सीधे फिर पीछे लग जाएंगे जल्दी से और इस तरीके से फिर आगे वाला आएगा। ये नहीं कि पहले दोनों एक साथ जाएंगे वापस और आप चल दिए। जब तक आपके पीछे वो नहीं लग जाएंगे तब तक आपको आना। मैं उसको पकड़ लूंगा यहीं से, ठीक है?
पीछे भागो, पकड़ो मत उसको, चोट लग जाएगी, पकड़ो मत, भाग, कोई नहीं भाग रहा, पकड़ना नहीं है। कौन जीता? कौन जीता? अब ऐसे खेल बदलते हैं। अब यहाँ से हम खेल बदलते हैं, ठीक है? ये वाला दल इधर आ जाए, आओ आओ, इन्हें बिठा दो भाई साहब, पकड़ के पकड़, कद्दू की खेल। जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, सारा जहां गा रहा है। तो गाइस यहाँ पर भी देखिए एक नया गेम स्टार्ट हो चुका है, जिसे शायद बोलते हैं छल्ला गेम या छल्ला फेंक गेम, है ना। इसके भी अंतर्गत क्या होता है कि 2 टीम्स होती हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं और कोशिश करती हैं कि जो ये रोल फेंका जा रहा है, जिसे हम छल्ला कहते हैं, वो कौन कितनी जल्दी और कितनी बार किसी के फ्लैग के अंदर उसको गोल करता है। जस्ट लाइक दैट, सी ये पास हो रहा है, एक दूसरे को फेंके जा रहे हैं, ओ और फिर दोबारा से स्टार्ट करते हुए, और इनकी कोशिश है कि जो शायद में निकल से पीछे ना एक डंडा टाइप का रखा है, उसके अंदर ये रोल डालना है। तो टीम रोकती है इस जो है इस रोल को दूसरी टीम के रोल में जाने से, है ना। तो देखिए किस तरीके से गेम खेला जा रहा है, बट जो भी हो कुल मिला के गेम उम्दा गेम है, उम्दा बोलते ना शब्द। छोटू क्लास 953। तो गाइज़ यहाँ पर बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गेम का ही पार्ट है, क्योंकि इस गेम के अंतर्गत हर बच्चा अपने बारे में अपना छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता है, जिसके अंदर अपना नाम, क्लास और एड्रेस बताता है, ठीक है। इस गेम को खेलने के बाद होता क्या है कि हर एक बच्चे से उसकी मेमोरी पावर जज करने के लिए कि बच्चे की मेमोरी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये जानने के लिए हर एक बच्चे से फिर पूछा जाता है कि बेटा या बच्चे आपको ये बताओ कि किन बच्चों के नाम कितनी जल्दी याद हुए हैं, ठीक है। तो अपनी नॉलेज और अपनी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग हर बच्चा जितने भी नाम उसके मेमोरी में रहते हैं, तो वो बच्चा उसको स्टेप बाय स्टेप नाम लेना शुरू करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सब बच्चों को बड़े तरीके से बताया जा रहा है कि बेटा इस तरीके से बोला जाता है। सबसे बड़ी बात, नाम के बाद आपको जी लगाना है, जो कहीं ना कहीं वाकई में यार कि सीरियसली आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि मतलब अच्छा लगा कि क्योंकि होता क्या ना, बच्चे इतना कहना तो घर पर भी नहीं मानते जितना यहाँ बड़े कायदे से अनुशासन से यहाँ पे वो बच्चे अपने सीनियर्स का कहना मान रहे हैं और उनको टाइमली बताया जा रहा है कि आपको ऐसे बताना है और इस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये गेम सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी स्ट्रॉन्ग पावर देखने के लिए है। ये जज करता है कि एक टाइम में बच्चे को कितने नाम याद हो जाते हैं। पूरा सर्कल में पहले नाम पूछा जाएगा हर एक का और हर एक बच्चे का नाम ध्यान से सुनेगा। ऑलमोस्ट 20-25 बच्चे ये हैं और जिस बच्चे ने जितना नाम बता दिया उतनी बार
वो बच्चा उसकी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है। सांची क्लास 5 प्लॉट नंबर कुमारी क्लास 4 प्लॉट नंबर 52 ज्ञानता क्लास 6 प्लॉट नंबर 97। हो गया। अब काव्या बोलेगी, कितने लोगों का नाम याद है काव्या को? चलो काव्या शुरू करो यहाँ से, आपके बगल से। जिन जिन का तुम्हें आता कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बोलना तो। बोलो। हाँ? हाँ? क्या मिलता मैं सुबह जल्दी उठने से? तो गाइस यहाँ पे बच्चों को गेम खिलाने के बाद बच्चों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें खेलने के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या हैं, दूसरा हमें हेल्दी खाना क्यों खाना चाहिए, हमें टाइम से क्यों सोना चाहिए और टाइम से क्यों उठना चाहिए। तो इन सब के सवालों के जवाब जिन जिन बच्चों को आते हैं वो अपने अपने हिसाब से देते जा रहे हैं, और कोई भी अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको जज करने के लिए हमारे शाखा वाले सर रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो सीरियसली अगर आप लोग भी आते तो आप लोग को भी बहुत 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 मज़ा आता, मैं इतना कह सकती हूँ। डैम श्योर बच्चों को देख कर ना वाकई में एक अलग फीलिंग आ रही है कि हाँ भी चलो यार, कम से कम कहीं तो बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं। अदरवाइज़ मोबाइल, दोबारा नहीं कहूँगी मोबाइल के बारे में। आप देखिए। इस काफ़ी खेलने के बाद योगा खेलना, और आपने इससे पहले भी देखा था, खेलने के बाद ये इनका देखिए गाइस, योगा और खेलने के बाद बच्चे इस तरीके से यहाँ बैठे हैं, और जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, अब आई थिंक यहाँ पे प्रेयर होगी, प्रेयर है ना, एंड में शायद प्रेयर करते हैं। जो सर बोलेंगे वही बच्चे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। दोहराएंगे सब उसके बाद। पता भी नहीं लगता। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, सदा जो जगाए बिना ही जगाए। अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। पनपना जिसे था, वही बीज पनपा जिसे था। तो गाइस देखिए यहाँ पे रखे हैं आम, है ना। देखो ये आम इस वक्त मेरे हाथ में, ठीक है, और सब लोग यहाँ पे बिजी हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सारे आम उठा के भाग जाऊँ। खैर मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ताकि यहाँ पे प्रोग्राम था आम और दूध का, तो यहाँ पे आम रखे हुए हैं और दूध मेरे ख्याल से यहीं आसपास रुचि ने रखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे वितरित किया जाएगा उसका मैं प्रसारण तो कहना गलत होगा, बट थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर पे आम कुछ ऐसे बाल्टी में आम रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत और सामान रखा हुआ है। आई थिंक रूह अफ़ज़ा बॉटल है, कुछ ग्लासेस हैं, ठीक है, ये कुछ मोबाइल्स हैं, ठीक है। और यहाँ ठीक उसी के सामने यहाँ पे प्रेयर हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय किया योगा। और ना ही अहंकार वश कोई घोषणा करते।
जिस प्रकार हीरा स्वयं यह नहीं कहता कि मेरा मुल्क लाख टका है। धन्यवाद। ऐसे बहुत लोगों को पता है कि अपना ये तो गाइस फाइनली एट द एंड ऑफ मोमेंट सर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे साखा का आयोजन होता है। मॉर्निंग भी होती है और शाम को भी होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि मॉर्निंग टाइमिंग अगर मंडे टू फ्राइडे देखा जाए तो बच्चों का मॉर्निंग टाइमिंग होता है 5:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5:30 to 6:30। और अगर वीकेंड है बोले तो संडे है तो उस टाइम मॉर्निंग टाइम होता है 6:30, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। एक शाखा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई समस्या नहीं है तो अब कोई एक हमारा शाखा का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पे शाखा से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें शाखा से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ होती है या कभी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वाया व्हाट्सएप आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चों से ही कहा जा रहा है कि अगर वो या उनके पेरेंट्स इस नंबर को लेना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नंबर क्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जोड़े हैं, बाकी लोग जुड़े। शरबत बना रहे हो आप? लस्सी अच्छा लस्सी। हुई थी शाखा की, उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों को समझाते हुए और जो स्टेप्स स्टार्टिंग में लिए गए थे उसी तरीके से यहाँ पर क्लोजिंग भी हो रही है। आई थिंक स्टार्टिंग में जैसे कहा यहाँ पे किया गया था, है ना। मैं भी पहली बार ही आई हूँ बट मुझे इतना नॉलेज नहीं हुआ, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा सीरियसली। और ख़ासकर बच्चों की वजह से ज़्यादा लगा बिकॉज कहीं ना कहीं जो बच्चे इस वक्त ऑलमोस्ट 7:30 हो गया है और 7:30 के लगभग बच्चे कई लोग यहाँ पर कुछ ही बच्चे यहाँ पर आए हैं और आधे ज़्यादा लोग वहाँ पर घर पर सो रहे होंगे। तो देखिए अगर ये व्लॉग उन तक पहुँचता है तो शायद पेरेंट्स को बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये बच्चे भी हैं जो अपनी नींद भगाकर सुबह 5:30 से यहाँ पर आए हुए हैं और सच में सारा क्रेडिट जाता है जो यहाँ पे आए हैं, रूप जी और बाकी लोग तो मैं नहीं जानती, बस रूप जी के कहने पर ही मैं यहाँ पर आई थी। तो धीरे धीरे सबको जान जाऊँगी तब मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, ठीक है। देखिए क्योंकि ऑलमोस्ट सबका घर जाने का टाइम हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 घंटे तक लगभग ये सब चीज़ें होते हैं, 1 से 1.5 घंटा। तो यहाँ पर जिस हिसाब से बताया गया था आपको आम और दूध का प्रोग्राम है जिसे हम आम दूध प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रीट और ये यहाँ का शाखा वाला फ्लैग है, ये देखो। कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को शायद अभी भी नहीं आता, कुछ नए होंगे ना तो उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है। बट जो यहाँ बहुत पहले से आ रहे हैं उनको पता होगा कि किस साउंड पर क्या पोजीशन ली जाती है ना। तो जो बच्चे नए हैं वो सीख रहे हैं और जो बच्चे पुराने हैं वो इस कदर सीखे हुए हैं कि उनको सिखाने की ज़रूरत है, वो दूसरे को सिखा रहे हैं। देखिए बट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बड़ों का बच्चों का आपस में। तो जितने भी यहाँ बच्चे हैं, मुझे सबके पेरेंट्स तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, बस कुछ गिने चुने हैं। तो कोशिश कीजिएगा अगर ये व्लॉग आप लोग तक पहुँचता है तो आप लोग भी यहाँ पर आएँ, तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला। जैसे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। सबसे बड़ा ये कि आज भी बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो मोबाइल छोड़कर, बिकॉज मैं खुद मोबाइल के अगेंस्ट हूँ। बच्चों को मोबाइल बहुत ही कम देना चाहिए, ठीक है ना। और जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो मेरी समझ से ही बाहर है। इवन अगर मुझे कोई बोले ना तो मुझे भी नहीं पता चलेगा। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे त्वे सखायो नमस्ते नमस्ते।
कटीयम शुभामास संदेह तत्पूर्ते अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तिं शीलं जगते नमं ब्रह्मवे तञ्चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं शीघ्रतन्न सुगम कारे समुत्कार सनिश्रेयसश्रैकमुग्रं साधनानामवीरावतम् शिशार्ते विषम् तो गाइस जैसे स्टार्टिंग ऑफ शाखा यहाँ पर फ्लैग को लगाया गया था, ठीक है, शाखा के झंडे को लगाया गया था, ठीक उसी तरीके से उसी स्टेप से इसको उतारा भी जा रहा है, ठीक है। बहुत ही कायदे से, बहुत ही सलीके से और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम अपने तिरंगे को मानते हैं, ठीक उसी तरीके से इसकी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट हो रही है। रियली आई अप्रिशिएट, सीरियसली, टू गुड वर्क, टू गुड। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसके लिए सुबह से ही इवन मुझे तो बहुत इंतजार था कि आखिर ये आमदूत प्रोग्राम है क्या। तो देखिए गाइस मेरे साथ साथ आप भी देखिए, देखो ये बच्चों को आम दिए जा रहे हैं, समर वेकेशन। यहाँ सबको आम मिल चुका है, सबके हाथ में आम है और जिसको ठीक है, कुछ बच्चे अभी ने खाना स्टार्ट नहीं किया, कुछ बच्चे खाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे क्यूट 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 से बच्चे हैं, सीरियसली बहुत टाइम बाद इतने सारे बच्चे एक साथ देखे मैंने। नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे कौन हो? पहले दिखाना खत्म करके हाथ में ऐसे। कैच कैच करना आना चाहिए। अच्छा है। कौन है भाई, किसका खत्म हुआ, जल्दी बोलो। देखिए यहाँ जितने पार्क में ना सभी को आम दिए जा रहे हैं। नहीं, आज जाके फीलिंग आ रही है कि समर सीजन चल रहा है। तो मुझे भी मिल गया। बैठ जाओ, कभी कभी ये मौका मिलता बच्चों की तरह।
नहीं तो कहाँ बट मैं से घर जाके खाऊंगी, है ना? ओके। जल्दी जल्दी खाइए फिर ये सारे बच्चे थक गए, हमारे बच्चे सब आम का एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो, दे दिया मैंने। देखिए गाइस, यहाँ पे एक बैग भी रखा हुआ है, जितनी भी गुठलियाँ हो ना पार्क में ना, कितना अच्छा प्रयास है। देखिए पहले से ही सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है कि जिन बच्चों के पास भी गुठलियाँ बचेंगी, ऑलमोस्ट जिन बच्चों ने खाने के पास गुठलियाँ तो ज़रूर होंगी, तो ये लोग गुठलियाँ इस डस्टबिन में डालें, कैरी बैग। ठीक है। Oh, these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आधा बच्चों को दिया जा रहा है यहाँ पे दूध। ठीक है, ये देखिए ठंडा ठंडा दूध, हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस, जो भी आप नाम दे सकते हो। देखिए तो चाय दे रहे हो क्या? अंकल मेरे को बड़े वाले गिलास में दो, छोटे वाले में नहीं। अंकल मेरे को छीन मालूंगी फिर। ये देखो बच्चों को देखो। अंकल दो आम दे दो, हम खाते रहेंगे। अरे पकड़ो जब तक गिलास। अगर एक खाए तो एक किसके चाकू? कौन है? शिवानी। लो। टाइम हो जाएगा, पर फायदा क्या है? अभी कहाँ जा, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे? देखो बाद में दूध के बाद मुझे आम के बाद मुझे दूध भी मिल गया है। आई एम सो एक्साइटेड ऑफ दिस प्रोग्राम ना, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। सो नाउ आई एम टेकिंग माय दूध। यम्मी यार, देखो सीरियसली यम्मी है यार, सीरियसली यम्मी है। और ठंडा ठंडा भी है ना, इससे और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आम तो मैंने खाया नहीं, बट मैं इस वक्त दूध पी रही हूँ। बच्चे तो ऑलमोस्ट आम खा चुके हैं, पीछे दूध भी पी चुके हैं, बट ऐसे मैंने 3-4 गिलास पी लूँ। ठीक है, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ और आप भी कीजिए। यम्मी।
हाँ मज़ा आ गया, कुल मिला के या खा के मज़ा आ गया। तो गाइज़ ये था हमारा शक्तिखंड तीन पार्क का आम दूध प्रोग्राम, जो बच्चों के साथ बड़ों ने भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है ना। और यहाँ पर जैसा कि आपको शायद आवाज़ थोड़ा कम आई होगी, बिकॉज मैं थोड़ा दूर तक खड़ी थी, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो। तो मैंने जितना कैप्चर करना चाहा इस मोमेंट को मैंने कैप्चर किया। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो उनका प्रोग्राम था, क्या नाम है भैया का, भूल गई फिर से, हाँ रूप भैया का, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। और एट दी एंड मेरे हाथ में भी इस वक्त देख रहे हैं आप, इतना गिलास बच चुका है और मैं ना जाते जाते गिलास और पीऊँगी, है ना। बट सीरियसली बिकॉज टू यमी। तो ये है मेरी डॉटर, इसने भी आम नहीं खाया है, ये घर जाकर खाएगी। तो साजी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, गुड। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप घर पर रहे या बाहर रहे, पर हमेशा सुरक्षित रहे, ठीक है। क्या बेटा ब्लॉग का नाम क्या है? मेरे ब्लॉग का नाम है बेटा राधा फैमिली व्लॉग। कृष्ण की राधा होती है ना, राधा का परिवार।